नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज ही सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? उम्मीद है बहुत शानदार होंगे और आपने दिवाली बहुत अच्छे से मनाई होगी। काफ़ी दिन बाद क्लास हो रही है और उसका कारण यही है कि बेटा मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, जिसकी वजह से क्लास डिस्टर्ब हुई है पिछले 2 वीक्स में। ठीक है, रफ्तार बैच और रीजनिंग हमारा स्लॉगिज्म टॉपिक है, क्योंकि वेन डायग्राम मैं आपको पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ। वेन डायग्राम के बाद स्लॉगिज्म का नंबर है। तो जैसे वेन डायग्राम आपने किया था, रिलेशन को फाइंड करना था दो शब्दों के बीच में, लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ रिलेशन दिया जाएगा, बस आपको डायग्राम क्रिएट करना है। उन चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस करना है। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान भी है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। आप देखोगे ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे का कोई भी एग्जाम उठाओगे तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो सभी का स्वागत है दोस्तों, सभी का स्वागत है। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, नमस्कार भैया, जय श्री राम भैया, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं भैया, जो सिलोगिज्म हमारा टॉपिक है, सिलोगिज्म टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो ये आधारित किस पर है? स्टेटमेंट्स पर, है ना। ये आधारित है स्टेटमेंट पर, यानी कि कथन, कथन पर आधारित चीजें हैं। आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, फिर कंक्लूजन दिया जाएगा, तो वो चीजें हमको चेक करनी है। तो इसका जो बेस है ना इस चैप्टर का, वो है स्टेटमेंट। और मैं सबसे पहले आपको इसका बेस ही समझाऊंगा, यानी कि स्टेटमेंट के प्रकार आपको बताऊंगा, कथन के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, कथन के प्रकार, कथनों के प्रकार। कथन कितने प्रकार से होता है? तो हम यहाँ 4 तरीके के स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं। 4 तरीके के, वो 4 तरीके के स्टेटमेंट कौन कौन से होने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो स्टेटमेंट होता है वो होता है हमारा सार्वभौमिक सार्वभौमिक सकारात्मक। ये हमारा सबसे पहला टाइप ऑफ स्टेटमेंट, सार्वभौमिक सकारात्मक, यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट, यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट, अगर मैं बात करूं सार्वभौमिक सकारात्मक जो है वो यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, पूर्ण रूप से सत्य। एक तरीके से कहने लगे पूर्ण रूप से सत्य, पॉजिटिव सकारात्मक सेंटेंस होता है। और सारे ही सेंटेंस अगर मैं कहूं तो जितने भी यहां पर आपको स्टेटमेंट दिए जाएंगे, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं तो स्टेटमेंट को ही ट्रुथ मानना होता है। वो हमेशा, चाहे उसमें कुछ भी गलत लिखा हुआ है, वो आपको सच ही मानना है। वहां लिखा हुआ है कि सभी सेब आम है, वैसे तो सेब आम होते नहीं है आम जिंदगी में, वास्तविक जीवन में, लेकिन वहां स्टेटमेंट में लिखा है कि सभी सेब आम है, तो फिर वो मानने पड़ेंगे कि हाँ सभी सेब आम ही है। मेरा पहला दिन है, क्या मैं समझ पाऊंगी? बेटा समझ जाओगे, बिल्कुल आराम से, ध्यान से चीजों को देखना, समझ जाओगे। ठीक है, पहला है हमारा सार्वभौमिक सकारात्मक। अभी मैं इसकी ही बात करूं, सार्वभौमिक सकारात्मक की ही अगर मैं बात करूं तो स्टेटमेंट किस प्रकार से होता है, मैं यहां लिखता हूं। स्टेटमेंट की कंडीशन कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगी, सभी सभी पी क्यों हैं, इस तरीके से स्टेटमेंट लिखा मिलेगा एग्जाम में। सभी पी क्यों हैं, ऑल पी आर क्यों, इस तरीके से। अब देखो रिलेशन यहां दिया गया है। पिछले चैप्टर में क्या था? पिछले चैप्टर में था आपका भाई वेन डायग्राम, वहां रिलेशन फाइंड करना पड़ रहा था आपको कि जी ऑल वाला रिलेशन है या सम वाला रिलेशन है या नो वाला रिलेशन है। लेकिन यहां तो दिया है, देखो
ऑल पी आर क्यू, तो डायग्राम कैसा बनेगा? डायग्राम कैसे बनेगा? बड़े ही आसानी से बना सकते हो फटाफट से भाई, डायग्राम चुटकियों में बना दोगे। उसने बोल दिया साफ साफ कि सभी पी क्यू हैं, जितने भी पी है ना, जितने भी पी हैं वो सब के सब क्या हैं? वो सब के सब क्यू हैं। जितने भी पी हैं वो सब के सब क्या हैं? क्यू हैं। बन गया डायग्राम। कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? ऐसे ही सारी चीजों को करना है। सभी पी क्यू है, पहले टाइप का स्टेटमेंट है। देखो टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के प्रकार, ये पहले नंबर का है, इस पे पहला नंबर लिखना चाहो लिख लेना आप। 4 तरीके के होते हैं, चारों तरीकों को पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा, सारी टाइप कराऊंगा, चिंता मत करना। सभी पी क्यू है, डायग्राम बन गया। मुझे जो खास चीजें बतानी, इतना तो सब करते हैं, मुझे जो खास चीजें बतानी है उन पर थोड़ा फोकस करना, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे कहने लगूं, ये कह रहा है कि ऑल पी आर क्यू, अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं इसका दूसरा डायग्राम भी बनाने लगूं, मैं आपसे कहूं कि ये तो हो गया भैया पी का डायग्राम, ये किसका डायग्राम हो गया? ये हो गया भैया पी का डायग्राम, ठीक है। अगर मैं कहने लगूं इसी के ऊपर जस्ट मैं क्यू को भी लेकर आ जाऊं, समझ रहे हो मेरी बात को? इसी के ऊपर मतलब कि दोनों की अगर बाउंड्री सेम हो जाए, दो रबड़ बैंड नहीं होते, या दो टायर गाड़ी के, साइकिल के, किसी के दो समान टायर हैं, एक दूसरे के ऊपर रख दिए जाए तो दोनों एक दूसरे के एरिया को घेर लेते हैं। तो मैं कहने लगूं अगर ये पी की बाउंड्री थी और इसी पर अगर क्यू की भी बाउंड्री आ जाए, तब भी तो डायग्राम सही होगा। ये स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस है। यहां तक तो सभी लोग करते ही करते हैं, ये स्पेशल चीज है भैया, ये स्पेशल है ना। ये देखना है, आगे आवश्यकता पड़ेगी इन चीजों की जब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो मैंने बोला सार्वभौमिक सकारात्मक यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट, सभी पी क्यू हैं, यानी कि जितने भी पी हैं वो सब क्यू के अंदर आ रहे हैं। तो यहां सारे पी क्यू के अंदर आ रहे हैं, यहां भी तो सारे पी क्यू के ही अंदर आ रहे हैं, और सारे क्यू भी पी के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों की बाउंड्री सेम हो गई, दोनों की बाउंड्री एक दूसरे के ऊपर रख दिए जाए, ठीक है, तो वो इक्वल है, इक्वल एरिया घेर रहे हैं। तो यहां भी मैं बोल सकता हूं कि ऑल पी आर क्यू, और मैं यहां ये भी बोल सकता हूं कि ऑल क्यू आर पी। तो यहां दोनों ही चीजें चल जाती हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। दूसरा बच्चा हमारा होता है, दूसरा स्टेटमेंट होता है हमारा, दूसरा होता है पार्टिकुलर आंशिक सकारात्मक। लिखो नहीं, पहले आप सार्वभौमिक नकारात्मक लिख लो। सार्वभौमिक सार्वभौमिक नकारात्मक। अब नेगेटिव सेंटेंस पर आ जाओ। सार्वभौमिक नकारात्मक, यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट, यूनिवर्सल नेगेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। सार्वभौमिक सकारात्मक यूनिवर्सल नेगेटिव, ये नेगेटिव कैसा होता है? एक एक चीज को बारीकी से समझते चलना, सारी चीजें अच्छे से बेहतर तरीके से तभी समझ में आएंगी। स्टेटमेंट किस प्रकार से होगा, जैसे कि मैं कहने लगूं, यहां बोलेगा आपसे कोई कोई पी क्यों नहीं है, कोई पी क्यों नहीं है, नो नो पी इज क्यों, नो पी इज क्यों, कोई भी पी जो है वो क्यों नहीं है, कोई भी पी क्यों नहीं है। तो बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया ना, पी अलग है क्यों अलग है, कोई रिलेशन ही नहीं है। नो वाला रिलेशन आपको बताया था मैंने, कैसा डायग्राम क्रिएट करोगे फिर, है ना, कैसा डायग्राम क्रिएट करोगे? नो पी इज क्यू, ये रहा भैया पी का डायग्राम, और ये रहा भैया क्यू का डायग्राम। दोनों के बीच में, दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, पी और क्यू के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग आएंगे। दोनों कैसे आएंगे भाई? बिल्कुल अलग अलग आएंगे। सर मेरा अभी ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, तो क्या मैं सीपीओ की भी तैयारी करूं क्या? बेटा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं, है ना, अभी समय मैं कैसे बता सकता हूं, है ना। करो, मेहनत करो,
अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, जब ग्रेजुएशन हो जाए तो फिर आप एग्जाम में बैठने लायक हो जाएंगे। दूसरा बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। पहला भी आसान था, दूसरा भी आसान है। पहला क्या है? सार्वभौमिक सकारात्मक, यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट। सभी पी क्यू हैं, ऑल पी आर क्यू। डायग्राम इस तरीके से बनेगा, डायग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट। ऑल पी आर क्यू कह रहा है तो सारे पी क्यू के अंदर आ गए। यहां दोनों की अगर बाउंड्री सेम हो जाए तब भी ये डायग्राम सही माना जाता है। डायग्राम आप कितने भी तरीके से बना सकते हो, शर्त ये होगी कि आपका स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए। मैंने ये डायग्राम बनाया कि P जो है वो Q के अंदर आ रहे हैं, तो ये भी तो यही कह रहा कि सारे P Q हैं। मैंने यहां क्या किया, मैंने यहां दोनों का डायग्राम एक जैसा बना दिया, एक ही बाउंड्री पर। तो क्या मैं यहां पढ़ सकता हूं कि ऑल P R Q? बिल्कुल पढ़ सकता हूं, क्योंकि एक दूसरे के अंडर है, एक दूसरे के ऊपर है ना। ऑल P R Q पढ़ सकता हूं, बिल्कुल पढ़ सकता हूं। हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं होना चाहिए। डायग्राम 1000 तरीके के बना लो, 10 लाख तरीके के बना लो, पर स्टेटमेंट कभी गलत नहीं होना चाहिए। डायग्राम कैसा भी बना लो। अगर मान लो मैं यहां से कहने लगूं क्या जी क्या ये सही है ऑल पी आर क्यू, क्या यहां बोल सकते हो कि ऑल पी आर क्यू? नहीं बोल सकते। तो ये डायग्राम कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहां सम पी आर क्यू बन रहा है, तो ये तो गलत हो गया ना फिर इसके अकॉर्डिंग, तो ये डायग्राम ही नहीं बनेगा। ठीक है, चलो। दूसरा था यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट, कोई पी क्यू नहीं है, बिल्कुल आसान सा डायग्राम, दोनों अलग अलग आ जाएंगे, नो पी इज क्यू। भैया मैं बात करता हूं तीसरे की, मैं बात करता हूं तीसरे की, आंशिक। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना इसको, आंशिक सकारात्मक, क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां बच्चे यहीं पर करते हैं। सकारात्मक, आंशिक सकारात्मक, इसको कहूंगा मैं पार्टिकुलर पॉजिटिव। सबसे ज्यादा गलती की गुंजाइश यहीं पर होगी, और इसके आगे भैया लिख लेना मोस्ट इंपोर्टेंट, लिख लेना। मेरे कहने से, मेरे कहने से ये चीज लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। सर सभी क्यूपी नहीं हो सकते, वहां हो रहे हैं, वहां हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे तो मेरी चीज चाहिए ना, जो मुझे चाहिए मुझे तो वो बनाना है। सभी पी क्यू है, सारे पी क्यू बन रहे हैं, वहां हो गया, सारा क्यू पी भी हो गया, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन मुझे जो चीज चाहिए वो मिल जानी चाहिए। मुझे तो ये चीज चाहिए थी, मुझे वो चीज वहां मिल गई, तो मैं उसको रखूंगा, बिल्कुल रखूंगा। ठीक है, चलो, ये है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट। अच्छा, मैं आपके सामने यहाँ कुछ चीज बनाता हूं, तो आप मुझे बताएंगे कि मैं आपके सामने स्टेटमेंट लिख रहा हूं पहले तो, क्योंकि स्टेटमेंट जरूरी है। स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं यहां पर, कुछ पी क्यों है, ये रहा स्टेटमेंट, और इंग्लिश में सम पी आर क्यों। ठीक है, अब मैं इसके डायग्राम बनाऊंगा दोस्तों, ठीक है ना। अब मैं डायग्राम बनाऊंगा, फिर आपको मुझे बताना है कि कौन सा डायग्राम सही है कौन सा गलत है, आपके द्वारा ही पूछूंगा। ये रहा पहला, आप बस ये बता देना कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा। मैंने ये 3 डायग्राम बनाए हैं बच्चा, आपसे पूछना चाहूंगा, देखो आप जब खुद से चीजों को अपने माइंड में क्रिएट करोगे तभी बेहतर समझ में आएगा। ये है आंशिक सकारात्मक, आंशिक का अर्थ है कुछ हिस्सा, कुछ, आंशिक का अर्थ ही होता है अंश, अंश, पार्टिकुलर, पार्ट यानी कि कुछ उसका भाग। और स्टेटमेंट में भी सीधा सीधा कह रहा है कि कुछ पी क्यू है, कुछ पी क्यू है, सम पी आर क्यू, ये लिखा हुआ है सम पी आर क्यू, वो कह रहा है कि सम पी आर क्यू, पी का कुछ हिस्सा क्यू का है, वो ये कहना चाह रहा है। अब इनमें से
तीनों में से कौन कौन से सही हैं, या तीनों गलत हैं, या तीनों सही हैं, या पहला दूसरा सही है, या दूसरा तीसरा सही है, या पहला तीसरा सही है। तो वो आपको पहचानना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये आपको पहचानना है। बस मुझे इतना बता दो कि कौन सा सही है। अगर आपका फर्स्ट सही है तो ओनली फर्स्ट लिखो, अगर आपके दो सही हैं तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड लिखो, या ओनली फर्स्ट एंड थर्ड लिखो। ऐसे कमेंट में दिखना चाहिए मुझे। बताओ जल्दी से, मजा तभी आएगा। देखो आप सब ओनली फर्स्ट की तरफ जा रहे हैं, ओनली फर्स्ट की तरफ, वेरी गुड। इसीलिए तो मैंने इसको लिखा मोस्ट इंपोर्टेंट, इसीलिए लिखा मैंने, आपसे बोला कि इसको मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में डाल देना, क्योंकि बच्चे गलतियां करते हैं और ये गलती वाला ही स्टेटमेंट है, ये गलती करवाता है एग्जाम में, बच्चे करते हैं। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अब आपने कमेंट कर लिए, मोस्टली बच्चे फर्स्ट की तरफ ही जा रहे हैं। हाँ विपिन मंडल, ये पहले पढ़ चुके हो तुम शायद, तभी कह रहे हो। ठीक है ठीक है, कुछ फर्स्ट और सेकंड वाले भी हैं, फर्स्ट एंड सेकंड वाले भी हैं। सर 1 2 सही है 3 गलत हैं। चलो भावना, ठीक है। अब आ जाओ, अब कमेंट बंद कर दो। अब यहां देखो, ये कह रहा है कुछ पी क्यू है, तो पी का कुछ हिस्सा, ये वाला हिस्सा, पी का ये वाला हिस्सा क्यू का है, 100% राइट है, 100% क्या है, ट्रू है। हो गया एकदम सही, पहला वाला 100% राइट है। ठीक है, ये कह रहा है कुछ पी क्यू है, ये रहा पी, पी का कुछ हिस्सा क्यू है। क्या दिक्कत हुई, क्या दिक्कत? मैं कहने लगूं क्लास में कुछ बच्चे बैठे हैं, क्लास में बहुत सारी चीजें होती हैं। क्लास में बहुत सारी चीजें कैसे होती हैं, क्लास में स्टूडेंट भी होते हैं, टीचर भी होते हैं, बेंच भी होती हैं, कुर्सी या मेज जो भी हैं वो होते हैं, और ब्लैक बोर्ड होता है या व्हाइट बोर्ड होता है, मार्कर होता है, पेन होता है, चौक होती है ना, पंखा होता है, बढ़िया क्लास है तो भैया एसी भी होता है, तो सारी चीजें होती हैं। अब मैं कह रहा हूं कि क्लास में कुछ बच्चे हैं, तो आप क्या कहोगे, हाँ जी क्लास में तो बच्चे हैं। ये भी तो वही चीज है कि ये तो हो गया क्लास और ये हो गए बच्चे, क्लास में कुछ बच्चे हैं। तो ये कह रहा है कि कुछ पी क्यू है, क्लास में कुछ बच्चे हैं, तो कुछ पी का कुछ हिस्सा क्यू है। जी बिल्कुल, पी का इतना वाला हिस्सा, पी का इतना वाला हिस्सा क्यू है। तो क्या ये स्टेटमेंट गलत हो रहा है? इस डायग्राम पे नहीं हो रहा ना। तो P का कुछ हिस्सा Q है, P का इतना वाला हिस्सा Q है, और वो यही कह रहा था कि कुछ PQ है। जी हाँ, इतने वाले PQ हैं, इतने वाले P जो हैं वो Q हैं। 100% राइट, 100% ट्रू, 100% सही। क्लियर हुआ? पहले और दूसरे में किसी को डाउट हो तो जल्दी से बता दो, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। बाकी तो क्वेश्चन तो बहुत सारे कराऊंगा, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं लेनी है आपको, सारी टाइप कराऊंगा। यहां मुझे बता दो, इन दोनों में किसी को कोई दिक्कत, बात समझ में आई? इन दोनों में ये तो दो परफेक्टली मिलने ही मिलने हैं, ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, याद रखना, और इनसे क्वेश्चन बनते भी बनते हैं। तीसरे वाले को अभी भूल जाओ, तीसरे वाले को मैं बताऊंगा। इन दो में किसी को डाउट हो तो बताओ। कुछ पी क्यू है, पी का कुछ हिस्सा क्यू है, यहां भी पी का इतना वाला हिस्सा क्यू है, तो ये भी सही बात है। स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए हमारा स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ तीसरे वाले पर, तीसरे वाले पर कुछ पी क्यू है, यहां तो सारे ही पी क्यू हो गए ना, सारे पी क्यू हो गए। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो गया? इसका एग्जाम्पल आपको ऐसे सिखाऊंगा, सुनना जरा, सुनना, पेन बंद कर देना थोड़ी देर के लिए। मान लो मेरे पास हैं 100 रुपए के दो नोट, 200 रुपए हैं, यानी कि मेरे पास 100 रुपए के 100 रुपए के दो नोट हैं, मैंने अपनी जेब में रखे हुए हैं। मान लो, है नहीं वैसे अभी, ठीक है ना, मान लेना कि मेरी जेब में 200 रुपए रखे हैं, 100 रुपए के दो नोट हैं, और ये स्टीमर भाई साहब आके कहने लगे मुझसे कि सर आपके पास 100 रुपए हैं, तो मेरी तरफ से क्या जवाब आएगा? या आपसे मांगने लगे, आपकी तरफ से क्या जवाब आएगा? ये कहने लगे सर आपके पास क्या 100 रुपए हैं, तो मैं कहूंगा हाँ भाई 100 ना, 200 रुपए बता, ले जा ले 200 रुपए, ज्यादा आना 100 से ज्यादा है, इसने मुझसे 100 मांगे, मेरे पास 100 से ज्यादा थे, 200 थे, तो मैं यही कहूंगा हाँ भाई 200 है मेरे पास, ले जा। 100 की बात कर रहा है, 200 है। यहां भी ये कुछ की बात कर रहा है, और यहां सारे हैं। जब सारे पी क्यू हैं तो कुछ पी तो क्यू होंगे ही होंगे, समझो।
जब सारे ही पी क्यू के अंदर आ गए, इसका अर्थ समझ रहे हो? इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है कि सभी पी क्यू हैं। इसका अर्थ ये है कि सभी सभी पी क्यू हैं, ऑल पी आर क्यू। इसका अर्थ तो ये है, जब मैं ये कह रहा हूं कि जब सारे पी क्यू हैं तो कुछ तो पी क्यू होंगे ही होंगे। जब मेरे पास 200 रुपए हैं, अगला वाला 100 रुपए मांग रहा है, तो मैं तो यही कहूंगा, भाई 100 की क्या बात कर रहा है यार, मेरे पास तो 200 रुपए हैं, ले ले जा, यही तो कहूंगा। तो ये वो चीज है, ये वो चीज है। ये भी 100% ट्रू, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, खतरनाक भी यही है। परेशान करेगा तो बच्चों को यही करेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि आप डायग्राम कैसे भी बना सकते हो, शर्त यह है कि आपका स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए। स्टेटमेंट गलत, फॉर एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आएगा ना। कथन, सभी आम काले हैं, कुछ काले सफेद हैं, अब निष्कर्ष दिए जाते हैं नीचे। एग्जाम में ऐसे आती हैं चीजें, ठीक है। पहला, इस तरीके से आता है, इस तरीके के लिए एग्जाम में पूछा जाता है कि सभी आम काले हैं, ऑल मैंगोज आर ब्लैक, सम ब्लैक आर वाइट, ठीक है। निष्कर्ष, सम मैंगो आर ब्लैक, सम ब्लैक आर मैंगो। तो आप क्या करते हो कि जो स्टेटमेंट दिया है उससे डायग्राम बनाते हैं। जो स्टेटमेंट दिया जाता है ना हमको, हम उससे डायग्राम क्रिएट करते हैं। तो आप डायग्राम कैसे बनाओगे भाई? इन दोनों स्टेटमेंट से आप डायग्राम बनाओगे कि सभी आम काले हैं, तो आप ऐसे लिखोगे कि सारे आम जो हैं वो काले हैं, सभी आम काले हैं। आप डायग्राम ऐसे बनाओगे। फिर कह रहा कुछ काले सफेद हैं, काले का कुछ हिस्सा सफेद है, ऐसे काटोगे, ठीक है। अब निष्कर्ष चेक करोगे क्या निष्कर्ष सही है या गलत है, ठीक है ना। कह रहा है कुछ आम काले हैं, कुछ, भाई यहां तो सारे ही आम काले हैं, आ गई ना वही बात। ये कह रहा है कि कुछ आम काले हैं, भैया सारे ही आम काले हैं। तो क्या ये राइट हुआ या नहीं हुआ, बताओ। करनाल भैया आप कह रहे हो कि सर दोनों सही हैं, तो वो जो मैं डायग्राम बता रहा हूं वो इसीलिए तो सही है। कुछ आम काले हैं, हमारा यही तो था स्टेटमेंट, कुछ आम काले हैं। देख लो जरा, देख लो, कुछ पी क्यू हैं और डायग्राम ये, डायग्राम ये, क्या ये सही है? कुछ आम काले हैं तो डायग्राम ये हुआ ना, हुआ सही? कुछ ना, यहां तो सारे ही आम काले, जब सारे आम काले हैं तो कुछ तो काले होंगे ही होंगे, इसलिए इसलिए राइट। कुछ काले आम हैं, अब काले का तो कुछ हिस्सा आम है ही है, वो तो परफेक्टली राइट है। तो यहां दोनों के दोनों निष्कर्ष सही हैं। ये एग्जाम्पल था, तो मेरी बात सुनना, ये इंपॉर्टेंट है और ये 100% ट्रू है। ये भी राइट है डायग्राम, इसलिए ध्यान रखना, इसलिए ध्यान रखना। ये दो तो आसान है, चलो कर लेंगे, लेकिन जो तीसरा वाला है ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा जरूरी है, ठीक है। और आखिरी आखिरी टाइप है हमारी, भैया आखिरी टाइप का है हमारा, बात कर लेते हैं चौथी टाइप का स्टेटमेंट, टाइप 4। टाइप 4 क्या कहती है? आंशिक नकारात्मक, आंशिक
नकारात्मक, यूनिवर्सल नेगेटिव, सॉरी आंसर क्या ना, तो पार्टिकुलर नेगेटिव, पार्टिकुलर नेगेटिव, पार्टिकुलर नेगेटिव। सर प्लीज रिप्लाई, टेक्नीशियन इस कोर्स से कंप्लीट हो जाएगा। बेटा रीजनिंग की तो मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ, बाकी आप अदर सब्जेक्ट का अपना सिलेबस मैच कर लेना। रीजनिंग की तो मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ कि जो रीजनिंग मैं यहाँ इस बैच में पढ़ाऊंगा वो आपका ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, टेक्नीशियन हो या आरपीएफ कांस्टेबल, ऐसा ही कुछ भी हो, वो सब इसमें कवर कराऊंगा। सब सब होगा, मतलब रेलवे के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो सब यहाँ पर सही होगा, सबके लिए परफेक्ट होगा। आंशिक नकारात्मक की बात कर रहा हूं, पार्टिकुलर नेगेटिव। स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो स्टेटमेंट किस प्रकार से होता है भैया? अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो स्टेटमेंट मिलता है कुछ इस तरीके से, कुछ पी क्यों नहीं है, कुछ पी क्यों नहीं है, सम पी आर नॉट क्यों। ठीक है, सम पी आर नॉट क्यों, एक दोनों एक साथ लिख दिए, कभी ये समझो कि गुरुजी कैसे लिख दिए। ठीक है, सम पी आर नॉट क्यों। ठीक है, सम पी आर नॉट क्यों, कुछ पी क्यों नहीं है। ध्यान से सुनना, कुछ पी क्यों नहीं है तो डायग्राम कैसे क्रिएट करने वाले हो? कुछ पी, ये रहा पी का डायग्राम, वो कह रहा है पी का कुछ हिस्सा, पी का कुछ हिस्सा क्यों नहीं है, पी का कुछ हिस्सा, तो उस हिस्से को ढूंढो ना, कहां है वो पी का हिस्सा, ये रहा वो पी का हिस्सा। मैंने इसको ऐसे कर दिया पिंक में। ठीक है भाई, वो कह रहा है कि पी का कुछ हिस्सा क्यों नहीं है, पी का कुछ हिस्सा क्यों नहीं है, तो वो कहां पर है, वो ये रहा। क्वेश्चन में तो ये कह रहा था ना, पी का कुछ हिस्सा क्यों नहीं है, पी का कुछ हिस्सा क्यों नहीं है, क्यों वाला डायग्राम ये रहा, पी का ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्यों नहीं है, बाकी कुछ हो चाहे ना हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो इस वाले पिंक वाले से मतलब है ना, हमें इस पिंक वाले से मतलब है। उसने ये स्पष्ट बोला है कि कुछ पी क्यों नहीं है, पी का कुछ हिस्सा, वो दिखाओ तो सही कौन सा हिस्सा, ये रहा ना, वो कह रहा है पी का कुछ हिस्सा क्यों नहीं है, बाकी हो चाहे ना हो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस कुछ हिस्सा ऐसा चाहिए जो क्यों नहीं है, बाकी उसको काटे ना काटे हमें उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो पी का ये वाला हिस्सा जो है वो क्यों नहीं होना चाहिए, तो ये हमने इसमें दिखा दिया, तो ये हमारा परफेक्टली राइट है, एकदम एकदम शानदार। 4 प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं, चारों प्रकार को एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट यही चीज है, बाकी तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आप चुटकियों में उड़ा दोगे फटाफट से। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, पहला है सार्वभौमिक सकारात्मक यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है यूनिवर्सल पॉजिटिव, सभी पी क्यू हैं, ऑल पी आर क्यू। डायग्राम कैसे बनेगा, इस तरीके से, सारे पी क्यू के अंदर, और दोनों की अगर बाउंड्री सेम है तब भी बनेगा, क्योंकि यहां भी ऑल पी आर क्यूब हो जाएगा क्योंकि दोनों की बाउंड्री सेम है, दोनों की बाउंड्री सेम है। दूसरा था हमारा सार्वभौमिक नकारात्मक यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट, कोई पी क्यू नहीं है, सीधा सीधा बिल्कुल अलग अलग आएंगे, पी वाला क्यू के पास नहीं जाएगा, क्यू वाला पी के पास नहीं आएगा, बीच में क्रॉस लगा दिया, बीच में क्रॉस लगा दिया, नो पी इज क्यू। दूसरा तो बिल्कुल आसान है। आंशिक सकारात्मक पार्टिकुलर पॉजिटिव स्टेटमेंट, कुछ पी क्यू है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा। कुछ पी क्यू है तो पी का कुछ हिस्सा क्यू है, बिल्कुल सही, पी का कुछ हिस्सा क्यू है, पी ये रहा और इसका इतना वाला हिस्सा क्यू है, तो ये भी राइट। ये कह रहा है पी
कुछ पी क्यू हैं, यहां सारे ही पी क्यू हैं। जब सारे पी क्यू हो जाएंगे तो कुछ पी क्यू तो होंगे ही होंगे। इसलिए इस डायग्राम के लिए ये स्टेटमेंट भी राइट है। मैंने बोला था डायग्राम कैसे भी बना लो लेकिन स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए, तो स्टेटमेंट तो हमारा सही है। कुछ पी क्यू हैं, यहां तो सारे ही पी क्यू हैं, तो बिल्कुल सही है। इसके लिए मैंने एग्जाम्पल भी आपको बताया था। कहां गया वो एग्जाम्पल? लिखाया तो था। अच्छा ये नीचे चला गया, इसको ऊपर कर देता हूं। हाँ ये रहा, इसका एग्जाम्पल ये रहा जो एग्जाम्पल आपको सिखाया था कि एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे चीजें आएंगी। और चौथा हमारा आखिरी है आंशिक नकारात्मक, पार्टिकुलर नेगेटिव। कुछ पी क्यू नहीं है, तो ये पिंक वाला पी जो है वो क्यू नहीं है, बाकी हो ना हो हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन एक स्पेशल चीज हमने आपको दिखा दी कि पी का ये वाला हिस्सा क्यों नहीं है, बाकी हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये 4 तरीके के हमारे स्टेटमेंट होते हैं। इन्हीं स्टेटमेंटों से आपको डायग्राम क्रिएट करना होता है। 5 सेकंड डायग्राम को क्रिएट करने में लगेंगी और अगले 5 सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेंगी। बस ये चीजें होती हैं और इससे ज्यादा एक्स्ट्रा इसमें और कुछ नहीं होता। ठीक है, अब देखो जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते चलोगे तो चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। एक नोट और कर लेना एक बात की, कथन को हमेशा 100% सत्य मानना है, ट्रू मानना है। नोट करके लिख लेना, द स्टेटमेंट शुड ऑलवेज बी कंसीडर्ड 100% ट्रू। आपको अपनी तरफ से कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। अगर वहां लिखा हुआ है ना कि सभी 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 आम, जैसे मैंने अभी बताया ना कथन में लिखा है कि सभी आम सभी आम काले हैं। काले आम बहुत कम देखे होंगे तुमने, है ना। अगर सभी आम काले हैं, चाहे आम पीले होते हों, हरे होते हों, लाल होते हों, नीले होते हों, पर ये कह रहा कि सभी आम काले हैं, तो फिर अब सभी आम काले ही हैं, इसके अकॉर्डिंग चलना है। स्टेटमेंट में लिखा है ना कि सभी गधे कुत्ते हैं, तो फिर गधा कुत्ता है वो मानना पड़ेगा। अपनी तरफ से ये मत कहना गुरुजी गधे तो कुत्ते होते ही नहीं है। स्टेटमेंट को 100% ट्रू मानना है, जो भी वहां लिखा हुआ है, जो भी वहां लिखा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर चीजों को करते हुए चलेंगे, समझेंगे। स्टेटमेंट को देखना है, डायग्राम क्रिएट करना है। अब जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा क्लियरिटी आपके अंदर आएगी। कह रहा है सभी पलंग चारपाई हैं, ऑल बेड्स आर कोट्स, है ना। ऑल बेड आर कोट्स, अभी बताया सबसे पहला वाला आ गया ना, ऑल बेड्स आर कोट। यूनिवर्सल पॉजिटिव है तो आप कैसे बनाओगे, ऑल बेड्स आर कोट, आप ऐसे बना दोगे। फिर कह रहा दूसरा, सभी सोफा पलंग है, ऑल सोफा आर बेड्स। अब सोफा बेड के अंदर आएंगे, अब सोफा जो है वो बेड के अंदर आएगा, सोफा यहां पर आ गया इस बेड के अंदर। ये आपने डायग्राम बना लिया, ऐसे बन जाएगा डायग्राम। 5 ही तो सेकंड लगे डायग्राम बनाने में। सभी पलंग चारपाई हैं, ऑल बेड्स आर कोट, ऑल बेड्स आर कोट। सभी सोफा पलंग है, ऑल सोफा आर बेड, ऑल सोफा आर बेड। बन गया डायग्राम। डायग्राम आसानी से बनेगा, कंक्लूजन चेक करना उससे भी आसान काम। पूरा चैप्टर ही आसान है, बस 1-2 केस ऐसे हैं जो आपको थोड़ा बारीकी से पढ़ने हैं। एक तो अभी जो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट बताया वो वाला, और एक आइदर और वाला, और एक पॉसिबिलिटी वाला। बस इन पर अगर फोकस कर लिया तो बाकी चीजें तो बहुत आसान है। हलवा है हलवा। मैं एक बार फिर से डायग्राम बता देता हूं, दोबारा से सुन लेना। कह रहा है सभी पलंग चारपाई हैं, वो कह रहा है कि जितने भी बेड हैं, जितने भी बेड हैं वो सब चारपाई के अंदर आ रहे हैं, कोट के अंदर आ रहे हैं। ऑल बेड्स आर कोट्स, ऑल बेड्स आर कोट्स। फिर कह रहा सभी सोफा पलंग है, ऑल सोफाज आर बेड। सभी सोफा जो हैं वो बेड के अंदर आ रहे हैं, सभी सोफा जो हैं वो बेड के अंदर आ रहे हैं। ठीक, तो ये डायग्राम बन गया। अब जरा निष्कर्ष को चेक करो। कह रहा है कि सभी सोफा चारपाई हैं, क्या सारे सोफा चारपाई के अंदर आ रहे हैं। ऑल सोफा आर कोट, ये रहा सोफा, क्या वो कोट के अंदर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। आप कहोगे जी 100% राइट है, कोई गलती नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, बड़ी आसानी से। ऑल सोफा आर बेड, ये रहा सोफा, बेड के अंदर आ रहा है। ऑल सोफा आर कोट्स, ऑल सोफा आर कोट्स, सोफा कोट्स के अंदर आ रहा है।
वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, एकदम करेक्ट। दूसरा कह रहा है कुछ पलंग सोफा है क्या, सम बेड्स आर सोफा, क्या बेड का कुछ हिस्सा सोफा का है, ये रहा बेड वाला, और बेड का इतना वाला हिस्सा किसका है, सोफा। याद करो, याद करो तीसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट क्या बताया था, पार्टिकुलर पॉजिटिव, आंशिक सकारात्मक, वो ये कुछ पलंग सोफा है, पलंग सोफा, ये रही वो चीज जो आपको सिखा रहा था, ये रहा वो, ये रहा वो, कुछ पलंग सोफा है, कक्षा में कुछ बच्चे हैं, ये बताया था, ये बताया था, ये भी यहां पर वही चीज आपके सामने आई है ना। ये कह रहा है कि कुछ पलंग सोफा है, क्या क्या पलंग के अंदर सोफा आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। दोनों के दोनों क्या होंगे, ट्रू, एकदम करेक्ट। फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, दोनों के दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं, दोनों निष्कर्ष क्या है, पालन करते हैं। अब बताओ मुझे किसी को डाउट हो तो। सर डायग्राम में हिंदी लिखो, बेटा ये छोटी मोटी बातों को मत करो प्लीज। ये सोफा जानते हो क्या होता है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में सोफा ही लिख रहा है। बेड नहीं जानते, बेड क्या होता है। अब मैं अगर मान लो हिंदी लिखूंगा, फिर इंग्लिश वाले बच्चे कहेंगे जी इंग्लिश में लिखो ये तो चलता रहेगा, अब एक ही लैंग्वेज में लिखूंगा है, दोनों में लिखूंगा तो फिर डायग्राम इतना बड़ा हो जाएगा। सोफा बेड के अंदर, बेड ठीक है, पलंग, पलंग बोलते हैं बेड को, और बेड चारपाई के अंदर। चलो हिंदी में लिख दूंगा जब ऐसी बात है तो, ठीक है, हिंदी वाले ज्यादा हैं तो हिंदी में लिख लो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो जरा, अभी समझो, तुम मत कुछ मत करना, अभी पेन मत चलाना, जब मैं कहूं पेन चलाने के लिए तब चलाना, अभी मत चलाना, ठीक है। सभी घास झाड़ियां हैं, सभी घास मैं लिख रहा हूं देखो, उसने बोला कि सभी घास जो हैं वो झाड़ियां हैं, ये रहा घास का डायग्राम, सभी घास झाड़ी है, तो झाड़ी वाला डायग्राम के अंदर रख दोगे, है ना, सभी घास झाड़ी है, ऐसे बन गया। फिर क्या कह रहा था, सभी जड़ फल है, मुझे नहीं पता जड़ और फल कहाँ है, सभी फल फूल है तो मैं अलग बना लूंगा, वो कह रहा है सभी जड़ फल है, सभी जड़, ये रही जड़, सभी जड़ क्या है, सारी जड़ क्या है भैया, फल है, वो कह रहा था सारी जड़ फल है, ऑल रूट्स आर फ्रूट्स, सभी फल फूल हैं, जितने भी फल हैं वो सब फूल के अंदर आ रहे हैं, जितने भी फल हैं वो सब फूल के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। चलो किसी को कोई दिक्कत हो तो कोई समस्या बताओ, डायग्राम बन गया ऐसे, क्योंकि देखो इनका रिलेशन इसके साथ कुछ दिया नहीं था तो हमने अलग ही रखा, इनका रिलेशन इसके साथ कुछ दिया नहीं था तो हमने अलग रखा, ठीक है। सर आज तक जितना भी पढ़ाया है उसका वर्कशीट दे दीजिए, बेटा आज तक जितना पढ़ाया है उसकी वर्कशीट साथ की साथ जा रही है, पीडीएफ खोलकर देख लो, एप्लीकेशन में ही है, आज भी मिल जाएगी, आज भी 8-10 क्वेश्चन आपको दूंगा होमवर्क के लिए तो वो मिल जाएंगे, चिंता मत करो। भाई मेरी बात सुनो, सभी घास झाड़ी है, झाड़ी के अंदर आ गई, सभी जड़ फल हैं, सारे जड़ फल के अंदर आ गए, सभी फल फूल हैं, सारे फल फूल के अंदर आ गए, डायग्राम बन गया ऐसे। अब निष्कर्ष चेक कर लो, क्या सभी घास फूल हैं, भाई घास इधर है फूल उधर है, इनका तो रिलेशन ही नहीं दिया था ऊपर, तो क्यों सही होगा, गलत होगा फिर, है ना, तो ये हो गया गलत, गलत। सभी जड़ फूल हैं, सभी जड़, क्या सारी जड़ फूल के अंदर आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं, तो हो गया राइट। कितना समय लगता है चेक करने में, कितना समय लग रहा है चेक करने में, कुछ फूल फल हैं, सम फ्लावर्स आर फ्रूट, कुछ फूल, फूल का कुछ हिस्सा फल है, ये रहा फूल, और फूल का इतना वाला हिस्सा क्या है, फल है, फूल के अंदर आ रहा है फल। कह रहा था कुछ फूल फल हैं, जी बिल्कुल है, जी बिल्कुल है। आप कहोगे सम फ्लावर्स आर फ्रूट, राइट होगा, बिल्कुल सत्य होगा, उम्मीद है सबका राइट आया होगा। बी वाले, हाँ बी वाले बिल्कुल सही है, 2 और 3 अनुसरण करता है, वेरी गुड वेरी गुड। भाई जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना उतनी बेहतर तरीके से चीजें समझ में आएंगी, इसलिए क्वेश्चन ज्यादा कराऊंगा, ठीक है ना। 3 दिन चलेगा चैप्टर, आज कल परसों, 3 दिन, 3 दिन में फिनिश करूंगा, हालांकि 1 दिन का काम होता है इस टॉपिक का, लेकिन मैं 3 दिन कराऊंगा,
अच्छे से कराऊंगा, बेहतर कराऊंगा। ठीक है, चलो देखो जरा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। कुछ पेन नीले हैं, तो फटाफट से डायग्राम बन जाएगा। अब पेन चलाना स्टार्ट कर दो अपनी कॉपी पे। कह रहा है कुछ पेन नीले हैं, सम पेन्स आर ब्लू। कुछ पेन नीले हैं, कुछ पेन, पेन का कुछ हिस्सा, ये रहा भैया पेन, है ना, पेन का कुछ हिस्सा। वो कह रहा है पेन का कुछ हिस्सा नीला है, नीला, ठीक। कुछ नीले प्लास्टिक हैं, अब नीले का कुछ हिस्सा प्लास्टिक है। ये आ गया भैया प्लास्टिक का, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, कुछ प्लास्टिक स्याही है, प्लास्टिक का कुछ हिस्सा किसका है, स्याही का, है ना, तो स्याही को लिख दोगे भैया यहां पर। ये बन गया डायग्राम। कितना समय लगा डायग्राम बनाने में, कितना समय मिला, 5-7 सेकंड बस, फटाफट से। अब एग्जाम में तो आप थोड़ा सा वैसे बनाओगे, ये कह रहा जी कुछ पेन नीले हैं, तो फटाफट से कुछ पेन नीले हैं। फिर कह रहा कुछ नीले प्लास्टिक है, तो कुछ नीले प्लास्टिक है। फिर कह रहा कुछ प्लास्टिक स्याही है, तो कुछ प्लास्टिक स्याही है। ये लो, 5 सेकंड से कम में बन गया। एग्जाम में थोड़ी स्पीड हो जाती है, अपने आप ही शॉर्ट फॉर्म आ जाती है। पूरा पूरा थोड़ी ना लिखना है, यहाँ तो मैं पूरा लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, एग्जाम में तो शॉर्ट फॉर्म चले ऐसे, ठीक है। तो वो एग्जाम के हिसाब से एग्जाम में करना। अब जरा निष्कर्ष चेक कर लो, कौन सा सही कौन सा गलत। कुछ प्लास्टिक पेन है, क्या प्लास्टिक वाला पेन को काट रहा है, ढूंढो। प्लास्टिक तो भैया उधर है और पेन इधर है, तो गलत, गलत हो गया, काट नहीं रहा। काट सकता था पर लेकिन काट नहीं रहा। कितने भी, याद रखना निष्कर्ष, अगर 100 डायग्राम में से, ध्यान से सुनना, 100 में से निष्कर्ष 99 बार सही है, और अगर एक बार भी गलत हो गया ना तो फिर वो गलत ही माना जाता है। 99 बार सही हो गया और एक बार अगर गलत हो गया ना तो फिर वो गलत ही माना जाएगा, याद रखना। जैसे कि ये कह रहा है ना कि कुछ प्लास्टिक पेन है, प्लास्टिक पेन यहां नहीं है, तो फिर ये गलत है। चाहे हो सकता था कि ये दोनों एक दूसरे को काट ले माइंड में, लेकिन ये गलत है। अब गलत हो गया तो फिर इसको देखना ही नहीं है, फिर ये गलत है। पहला वाला हो गया गलत, दूसरे वाले पर आ जाओ। दूसरा वाला कह रहा है कुछ नीले स्याही हैं, सम ब्लू आर इंक। नीला वाला, नीला वाला क्या स्याही वाले को काट रहा है, बताओ जल्दी से। नीला वाला क्या स्याही वाले को काट रहा है, फटाफट से चेक करो। कह रहा है ना कुछ नीले स्याही हैं, सम ब्लू आर इंक, ब्लू वाला इंक वाले को नहीं काट रहा, तो ये भी गलत, ये भी गलत। तुरंत आपका आंसर तैयार है। ए ऑप्शन वाले सभी बच्चे वेरी गुड, सबका ए ऑप्शन आ रहा है। ना तो निष्कर्ष एक सही है और ना ही दूसरा, बोथ आर रॉन्ग, दोनों के दोनों गलत है, दोनों के दोनों गलत हैं। मुझे अगले क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दो भाई फटाफट से, जल्दी से, जल्दी से आप सभी लोग। सर जी सारे लाइव चैट शो नहीं हो रहे हैं। हाँ तो यहां होंगे ही नहीं, हमने मना किया हुआ है शो करने के लिए, ताकि आपस में बात कर सको, है। एप्लीकेशन में नहीं होगा ऐसा, ये चैटिंग तो यूट्यूब पे ही कर सको बस, एप्लीकेशन में नहीं कर पाओगे ऐसी हरकतें। इसलिए बंद की जाती है ताकि आपका पूरा फोकस पढ़ाई पर हो, है ना। एप्लीकेशन में, यूट्यूब पे हमारे हाथ में नहीं है, वरना हम यूट्यूब पे भी कर दें ऐसे तो, ठीक है ना। एप्लीकेशन में भाई ये चैट इसीलिए बंद की जाती है ताकि आप लोग एक दूसरे से बातें ना कर कर सीधे पढ़ाई पर फोकस करें। पैसे दे रहे हो, खर्च कर रहे हो पैसे, तो फिर यहाँ ध्यान दो ना पूरा। चैट पे क्या करना है, कुछ नहीं करना। तुम्हारी सबकी चैट मुझे दिखेगी, जो जो कुछ बोलोगे वो सब मुझे दिखाई देगा, है ना।
चलो आ गया होगा आंसर। सभी मेज डिनर हैं, ऑल टेबल्स आर डिनर। भैया ये रहा टेबल। इंग्लिश में लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? शॉर्ट फॉर्म में एग्जाम में ऐसे ही करते हैं। सभी मेज डिनर है, ऑल टेबल्स आर डिनर। ऑल टेबल्स आर डिनर, डी आई लिख लेना, थोड़ा याद रहेगा डिनर। कुछ डिनर प्लेट हैं, सम डिनर आर प्लेट, सम डिनर आर प्लेट, ठीक है। और सभी प्लेट कटोरे हैं, सभी प्लेट जो हैं वो कटोरे यानी कि बाउल। ठीक है भाई, ये प्लेट लिख लेना। मर्जी है पूरा लिखना चाहो पूरा लिखो, शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो शॉर्ट फॉर्म में लिखो, वो आपकी इच्छा है। अब जरा ध्यान से देखो, कुछ मेज प्लेट है, मेज वाला। टेबल वाला क्या प्लेट वाले को काट रहा है? टेबल तो वो रही, प्लेट ये रही, ये तो नहीं काट रहे भाई। टेबल और प्लेट एक दूसरे को तो इसका अर्थ है गलत है। कुछ टेबल, सम टेबल आर प्लेट, नो नहीं है ना, इधर नहीं है, नहीं है तो गलत। सभी डिनर, ये कह रहा है कि सभी डिनर कटोरे हैं, सभी डिनर जितने भी डिनर हैं क्या वो कटोरे के अंदर आ रहे हैं? नहीं आ रहे, थोड़े से ही तो आ रहे थे, सारे कहां आ रहे हैं? गलत, गलत, गलत हो गया, गलत हो गया। तो आप कहोगे ना तो निष्कर्ष एक सही है और ना ही दूसरा सही है, बोथ आर रॉन्ग। ये डी वाला कौन है भाई? करण यादव, शैलेंद्र कुमार, डी। डी आंसर दे रहे हो, केवल पहला सही है। कहां से हो गया पहला सही? मुझे बता तो सही बेटा कि टेबल वाला प्लेट वाले को काट कहां रहा है? ये रहा टेबल वाला बच्चा, ये है टेबल वाला डायग्राम। टेबल और प्लेट क्या काट रहे हैं? प्लेट कहां है? प्लेट वाला ये रहा। मुझे बताइए जरा कहां काट रहे हैं? ये तो बिल्कुल अलग अलग है, काट कहां रहे हैं? आप कह रहे हो कि टेबल और प्लेट वाला, देखो तो सही मेरी भाई, देखो तो सही। टेबल वाला प्लेट वाले को कहां काट रहा है? दोनों अलग अलग ही तो आ रहे हैं, कहां काट रहा है बताओ? अलग अलग है, साफ साफ अलग है। गलत ही होगा, गलत ही होगा। चेक करो, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कल भी कराऊंगा बहुत सारे, और कल एक आइदर और का केस भी आपको सिखाना है, और परसों फिर सॉरी कल पॉसिबिलिटी वाला बता दूंगा और परसों करा दूंगा आइदर और, तो पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। सभी आलू टमाटर हैं, आलू टमाटर हैं भैया। ऑल पोटैटोज आर टोमेटो, जितने भी पोटैटो हैं, फटाफट से बनेगा, जितने भी पोटैटो हैं वो टोमेटो हैं। सभी टमाटर बैंगन है, और टोमेटो आर बैंगन, बैंगन यानी कि ब्रिंजल। सभी बैंगन प्याज है, ऑल ब्रिंजल आर ओनियन। बन गया फटाफट से डायग्राम, ओनियन। लो भैया, सभी आलू टमाटर, सभी टमाटर बैंगन, और सभी बैंगन प्याज। बन गया, 5 सेकंड ना लगी। पिंकू कुमार गुप्ता कह रहे हैं कि सर बाउल वाला तीनों को नहीं काट सकता। चलो मैं काटवाता हूं तीनों को, ये लो भैया। ये आ गया आपका टी वाला, और ये आ गया डी आई वाला, और प्लेट वाला, प्लेट वाला भी इसको काट सकता था, लो भैया ठीक है। और बाउल वाला भी ऐसे काट सकता था, बाउल वाला है ना, काट सकता था। लेकिन अगर मैं कहूं कुछ मेज प्लेट हैं, सम टेबल आर प्लेट, यहां तो हो गए, वहां नहीं है ना। और एक में भी गलत हो गया ना, फिर वो गलत है, उसको देखना ही नहीं है। फिर जो गलत हो गया ना इस डायग्राम में, जो गलत हो गया फिर वो कभी भी सही नहीं हो सकता। ये जनरल डायग्राम है, ये हम सोचने वाला डायग्राम, क्या ऐसा हो सकता था? जब हमारा जनरल डायग्राम में ही गलत हो गया तो मैं क्यों देखूं इसको? सोचना ही नहीं है। फिर ये सोचना तब है क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कहीं ये गड़बड़ ना कर जाए। जब वो गलत हो गया तो फिर गलत है, फिर उसको देखना ही नहीं है। सही वाले के लिए हमको सोचना होता है कि कहीं ये किसी दूसरे डायग्राम में गलत तो नहीं हो सकता, बस। जब ये दोनों ही जनरल डायग्राम में गलत हो गए तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है, फिर वो गलत ही है। अब निष्कर्ष चेक करना क्या कह रहा है भैया। कुछ प्याज आलू हैं, सम ऑनियंस आर पोटैटो, ऑनियन के अंदर आ रहा है पोटैटो, बिल्कुल है। ऑनियन के अंदर ही तो आ रहा है पोटैटो, बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी टमाटर आलू हैं, क्या सारे टमाटर, सारे टोमेटो जो हैं, सारे टोमेटो क्या है आलू के अंदर है? ना जी ना, यहां ना है, यहां पर नहीं है, देख लो। कह रहा है सभी टमाटर आलू हैं
ऑल टोमेटोज आर पोटैटो, ऑल टोमेटोज आर पोटैटो है? नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। तीसरा, कोई टमाटर आलू नहीं है, टमाटर तो आलू थे, टमाटर आलू थे, और ये करा कि कोई भी टमाटर आलू नहीं है, जबकि टमाटर के अंदर ही तो आ रहे हैं आलू, तो झूठ बोल रहा है ना, गलत बोल रहा है ये, इसलिए क्या है? गलत है। ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट के साथ जाओगे, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो। क्लियर हुआ? सी वाले बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी आइदर और पर मत जाओ, या वाली तो कंडीशन अभी भूल जाओ, वो मैं कराऊंगा या वाली कंडीशन, आप चिंता ना करें, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब देखो फटाफट से बनाऊंगा 5 सेकंड में डायग्राम। सभी मग भूरे हैं, ऑल मग आर ब्राउन, आप फटाफट से बना दोगे, ऑल मग आर ब्राउन बन गया। फिर कह रहा कुछ भूरे पृथ्वी हैं, सम ब्राउन्स आर अर्थ, अर्थ बन गया। ये है जनरल डायग्राम, अर्थ वाला इस मग वाले को काट सकता था, वो माइंड में रखेंगे, है ना। जनरल डायग्राम ये है, वो माइंड में रखेंगे कि अर्थ वाला इस मग वाले को काट सकता था, ठीक है। अब निष्कर्ष चेक कर लो, कुछ पृथ्वी भूरे रंग की है, क्या कुछ पृथ्वी अर्थ जो है वो ब्राउन को कट कर रहा है? कट कर रहा है तो आपका राइट है, फिर ये राइट है, राइट हो गया एकदम, है ना। ये कह रहा है कि सम अर्थ आर ब्राउन, अर्थ तो ब्राउन वाले को काट रहा है भाई, जब जब कुछ भूरे पृथ्वी हैं, जब ब्राउन अर्थ है तो अर्थ भी तो ब्राउन होंगे, सीधी सी बात, परफेक्टली राइट। 2 सेकंड लगेगी। कोई मग पृथ्वी नहीं है, कोई मग, अब बच्चों जिसकी मैं बात कर रहा था, ये कह रहा है कोई मग पृथ्वी नहीं है, आप कहोगे गुरुजी सही हो गया, ये तो आप यही तो कहोगे गुरुजी सही हो गया, लेकिन मैंने क्या बताया, गलत वाला गलत हो गया तो उसको तो छोड़ दो, लेकिन अगर सही वाला आपको लग रहा है कि ये गलत हो सकता है, ये कह रहा है कोई मग पृथ्वी नहीं है, पहली बात तो ये कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाला तो कभी सही हो ही नहीं सकता, एक तो ये केस है। हालांकि इसको साइड करो अभी, ये कह रहा है नो मग आर अर्थ, बेटा ये जनरल डायग्राम में ही तो सही हो गया, लेकिन मैंने बताया था जो माइंड में डायग्राम है कि भाई ये मग वाला इस बी के अंदर था, ब्राउन के अंदर, और जो अर्थ वाला था वो इस मग वाले को काट सकता था ना। अब आ जाओ इस पर जरा, अब पढ़ना। कह रहा है कोई मग पृथ्वी नहीं है, कोई मग पृथ्वी नहीं है, सेकंड वाला डायग्राम निष्कर्ष जो है यहां तो सही हो गया, इस वाले में तो कोई मग पृथ्वी नहीं है, यहां पर आना जरा, कोई मग पृथ्वी नहीं है, मग तो पृथ्वी हो गया ना, यहां तो हो गया, तो यहां गलत हो गया। और वही चीज मैंने आपको सिखाई थी कि 100 में से अगर 99 बार सही हो गया और अगर एक बार भी गलत हो गया ना, तो फिर वो गलत है, ये गलत है, यहां गलत हो गया, यहां बेशक से वो सही है लेकिन यहां वो गलत हो गया, तो इसलिए क्या है ये, क्या जी कोई मग पृथ्वी नहीं है, मग पृथ्वी नहीं है, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। कोई मग पृथ्वी नहीं है, यहां गलत हो गया, वहां सही था, अब एक में गलत तो फिर वो गलत, एक में भी गलत तो फिर वो गलत। ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल और केवल पहला ही अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट, ठीक है ना। अब ये सारी चीजें आपको देखनी है, मैंने क्वेश्चन अभी 6 ही कराए हैं, कल और कराऊंगा क्वेश्चन, सारी चीजों को पढ़ना, स्टेटमेंट्स के टाइप पढ़ना, और एक बार इन 6 के 6 क्वेश्चनों को खुद से करने का प्रयास करना, और बाकी 8-10 क्वेश्चन मैं वर्कशीट के डलवा दूंगा, उनको खुद से करने का प्रयास करना, ठीक है। और फिर कल चलेगा आपका पॉसिबिलिटी वाला केस, और परसों करा दूंगा आइदर और वाला केस, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे कल अपने वाले समय पर दोपहर के 12 बजे, ठीक है। समय हो चुका है तो मिलेंगे कल दोपहर 12 बजे अपने वाले समय पर। आइदर और की कंडीशन बन गई सर, अभी वो नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, देख लो कहीं भी, ठीक है ना। आइदर और का यहाँ कोई केस नहीं बन रहा, जब आइदर और का केस बनेगा वो मैं सिखाऊंगा, आइदर और का केस, चिंता मत करो। और देखो सारे ही एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ये ग्रुप डी के, एनटीपीसी के, सब ऐसे ही क्वेश्चन आपको कराऊंगा।
ठीक है, तो मिलते हैं कल आपसे अपने वाले समय पर दोपहर 12 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।